अज़ीज़ों, आज का हवाला जिसकी हमने तलावत सादत फरमाई है, मुक़द्दस पालूस रसूल की मार्फत लिखा गया खुदावंद यीशु मसीह का मुकाशफा, पहला कुरिन्थियों उसका 14वां बाब और उसकी पहली आयत को हमने सुना है। खुदावंद के कलाम में लिखा हुआ है, मोहब्बत के तालिब रहो और रूहानी नेमतों की भी आरज़ू रखो और खुसूसन इस बात की कि नबूवत करो। खुदावंद जो रूहों को रूहों से मिलाता है और दिलों को दिलों से मिला देता है, जो रूह में यगानगत और यकसुई पैदा कर देता है, हम उस खुदा का शुक्र बजा लाते हैं। अब बिलीव करें कि मैंने एल्डर सैयद साहब को अपना जो रेफरेंस है, जो हवाला है, वो नहीं बताया था। और इस रेफरेंस की पहली जो फ्रेज है, जो पहला किता ही है, वो लिखा हुआ है कि मोहब्बत के तालिब रहो। और आज अपने कलाम के वसीला से, खुदा अपनी पाक रूह के वसीला से, खुदावंद ने अपने बंदा की जिंदगी में यह बात डाली कि वो मोहब्बत पे बोले। और मैं कहता हूं कि दुनिया में हमें इससे ज्यादा मोहब्बत कहीं में भी दिखाई नहीं देती, किसी जगह पे भी, किसी मजहब में, किसी फिरके में, किसी भी जगह पे हमें मोहब्बत की अक्कासी नहीं मिलती जिस कदर मोहब्बत खुदावंद यीशु मसीह ने और उसके बाप ने, अबा यहोवा ने हमसे की। अज़ीज़ों, मोहब्बत का उत्तम रुतबा, मोहब्बत का उत्तम दर्जा यह है कि इकलौता बेटा जो बाप के पास अज़ल से था और है, बाप ने उसको दुनिया में इसलिए भेजा कि आप जिंदगी पाएं। बाप को पता था कि वो कुचला जाएगा, बाप को यह पता था कि उस पर सियासत की जाएगी। मुक़द्दस यशायाह नबी का सहीफा उसका 53 बाप को पता था कि उस पर सियासत की जाएगी। बाप को यह भी पता था कि वो डाकुओं के दरमियान में गिना जाएगा, वो बदकारों के दरमियान में शुमार किया जाएगा, लेकिन बाप ने फिर भी अपने बेटे को भेजा कि आप जिंदगी पाएं। अज़ीज़ों, आज का जो हवाला, आज का जो उन्वान है जिस पे हम गौर खोज करने वाले होंगे, वो है नबूवत। नबूवत के लिए जब हम मसीही लुगात को या मसीही हलकों में जब हम इसकी डेफिनेशन को देखते हैं, तो नबूवत का मतलब है फोरटेलिंग, फोर्थ टेलिंग और फोरकास्टिंग। और जब उर्दू में हम इसको देखते हैं तो इसका मतलब है कि मुस्तकबिल की बातों को कबल अज वक्त बता देना, इल्मे साबिक का इस्तेमाल करना, छुपी हुई बातों को जाहिर कर देना, राजों से पर्दा उठा देना, चीजों को मुंकशिफ कर देना, चीजों का इंकशाफ कर देना और खुदा की नसीहत को लोगों पे जाहिर कर देना, खुदा की मर्जी को, खुदा के जो इरादा जात हैं उनको कबल अज वक्त खुदा के लोगों पे, खुदा की कलीसिया पे पहले से जाहिर कर देना। और बाइबल मुकद्दस में हमें नबूवत का जगह बजगह हमें इसका जिक्र मिलता है। बाइबल मुकद्दस नबूवत से भरी पड़ी है, अटी पड़ी है। इट्स फुल ऑफ प्रोफेसीज। बाइबल मुकद्दस में हमें जगह बजगह नबूवत का जिक्र मिलता है। पुराने अहदनामा में जब हम देखते हैं तो हमें टोटल या कुली तौर पे 1239 नबूवतों का जिक्र मिलता है। 1239 नबूवतों का जिक्र हमें पुराने अहदनामा में ही मिलता है। और जब हम नए अहदनामा में देखते हैं तो 578 दफा, 578 टाइम हमें नबूवतों का जिक्र मिलता है। और कुल मिला के 1817 नबूवतें हमें बाइबल मुकद्दस में दिखाई देती हैं। खुदा क्यों अपने लोगों से नबूवत करता था? इसके पीछे खुदा का क्या इरादा था कि खुदा अपने लोगों से क्यों नबूवत करता था? खुदा की क्या मर्जी थी? क्या खुदा अपने जलाल को जाहिर करना चाहता था? क्या खुदा लोगों को नसीहत करना चाहता था?
क्या खुदा लोगों को आगाही देना चाहता था? क्या खुदा लोगों को कामल करना चाहता था, उनकी कामलियत चाहता था? क्या खुदा अपने भेदों को अपने लोगों पर जाहिर करना चाहता था? क्या खुदा आने वाले गजब से अपने लोगों को बावर करवाना चाहता था? हां, खुदा ने जगह बजगह जहां पे भी खुदा को जरूरत पड़ी, खुदा ने अपने लोगों की इस्लाह के लिए, खुदा ने अपने लोगों की तरबियत के लिए, खुदा ने अपने लोगों की तंबीह के लिए अपने नबियों को, अपने काहिनों को, अपने काजियों को खुदा ने इस्तेमाल किया। खुदा ने अपने बंदों को इस्तेमाल किया कि वो खुदा की बातों को, खुदा के भेदों को, खुदा के इरादों को कौमों तक लेके जाएं। बाइबल मुकद्दस में हमें मिलता है कि काहिन भी नबूवत करते। पहला शमूएल उसका 15वां बाब और उसकी 17वीं आयत को पढ़िएगा। यहोविदा काहिन ने नबूवत की। इसी तरह से हमें मिलता है कि काजी भी नबूवत करते थे। मुकद्दस शमूएल काजी भी थे, नबूवत कर रहे थे। हमें जिक्र मिलता है कि नबी भी नबूवत कर रहे थे। मुकद्दस शमूएल नबी भी थे, खुदा ने उनको इस्तेमाल किया। काहिन भी थे, नबी भी थे और काजी भी थे। यह होती है बरकत पे बरकत और उस पे बरकत। यह इसी तरह से है कि जिस तरह से आज कलीसियाओं में एक बात कही जाती है कि जिसके पास कोई रूहुल कुद्दस की 9 नेमतों में से एक नेमत हो, उसके लिए कह देना कि इसके पास रूहुल कुद्दस है। और अगर किसी के पास 8 नेमतें हैं तो कह देना नहीं, इसके पास नेमतें नहीं है, इसके पास रूहुल कुद्दस नहीं है। अजीजों, 9 नेमतों का जिक्र हमें मिलता है बाइबल मुकद्दस में, और उन 9 नेमतों में एक नेमत नबूवत भी है। हां, जुबान से आप जाहिर कर सकते हैं। मैं गैर जुबान बोलता भी हूं और गैर जुबान बोलने के बिल्कुल लोगों को तालीम भी देता हूं, लेकिन आज तक कलीसिया में यही बात बताई जाती है कि जिसके पास गैर जुबान है उसके पास रूहुल कुद्दस है। एक्चुअली गैर जुबान रूहुल कुद्दस की अक्कासी है। अगर किसी की जिंदगी में मौजूदा होता है, वो पता है वो आए या ना आए, वो गवाही दे या ना दे, वो आके लोगों को बताए या ना बताए, लेकिन आप रूहुल कुद्दस के वसीला से जब गैर जुबान बोलते हैं तो गैर ईमान लोग जो होते हैं वो यीशु मसीह को पहचानते और खुदा की कुदरत का इकरार करते हैं। और जिसके पास 8 नेमतें हैं, गैर जुबान नहीं है, तो क्या वो रूहुल कुद्दस से मामूर नहीं है? अजीजों, नेमतों को पहचाने, भेदों को पहचाने। एक बात मुझसे कही गई कि बाइबल मुकद्दस में, यह बात मैं भी कहता हूं कि बाइबल मुकद्दस में बथेरे भेद हैं जिनको खुदा ने जाहिर नहीं किया। और खुदा कहता है कि मैं उनको वक्तन फवक्तन, लम्हा ब लम्हा और जरूरत के वक्त मैं उनको जाहिर करूंगा। लेकिन अजीजों, बाइबल मुकद्दस की खूबसूरती को देखिएगा, बाइबल मुकद्दस की सेहत को, बाइबल मुकद्दस की हुज्जत को देखिएगा, बाइबल मुकद्दस के मतन को देखिएगा, कौनिन को देखिएगा। अजीजों, जो बात खुदा की तालीम के मुतरादिफ या उल्ट, रूहुल कुद्दस की तालीम के मुतरादिफ या उल्ट, बाइबल मुकद्दस की सेहत के मुतरादिफ या यीशु मसीह के अहकामात और उसकी तालीम के मुतरादिफ हो और उसकी कोई प्रचार करे, तो खुदावंद का बंदा मुकद्दस पालूस जो है वो अपने खाते में कहते हैं कि आसमान से अगर कोई फरिश्ता आके भी इस खुशखबरी के अलावा कोई खुशखबरी देता है तो वो क्या है? वो क्या है? आवाज नहीं आई। खुदा हम बरकत दे, मेरे साथ साथ रहिएगा। अजीजों, इसी तरह 14वें बाब की 5वीं आयत को जब हम पढ़ते हैं, पहले 4थी आयत को पढ़ें। 4थी आयत में लिखा हुआ है जो नबूवत करता है वो कलीसिया की तरक्की करता है। यहां पर 2 चीजों का कंपैरिजन हो रहा है, गैर जुबानों का और उसके साथ साथ नबूवत का। खुदा का बंदा मुकद्दस पालूस कहते हैं कि जो नबूवत करता है वो कलीसिया की तरक्की करता है, क्योंकि जो भी गैर जुबान बोलता है वो अपनी तरक्की चाहता है। लिखा हुआ है कि जो कोई नबूवत करता है कलीसिया की तरक्की चाहता है। क्यों? वो खुदा के भेदों को, खुदा की मर्जी को कलीसिया पे जाहिर कर रहा है कि खुदा अब कबल अज वक्त आपसे ये बात कह रहा है कि अब आप ऐसे कर लो। ऐसा ना कि खुदा अपने जलाल को जाहिर करे।
और जब 5वीं आयत को हम पढ़ते हैं तो लिखा हुआ है कि मैं ज्यादातर यही चाहता हूं कि तुम क्या करो, क्या करो, नबूवत करो। मुझसे जैसे बीच में से कलीसिया से आवाज आई है, मुझे एक सिस्टर मुझसे बात कर रही थी, मुझे कहती है मुझे बाइबल मुकद्दस सीखनी है। मैंने कहा बिल्कुल मैं बाइबल मुकद्दस सिखाता हूं, आपने जो मुझसे पूछना है मैं जरूर बताऊंगा, ठीक है। अब मैंने सिस्टर से पूछा आपने बाइबल मुकद्दस कितनी दफा पढ़ी है? कहती हैं कभी 1-2 किताब पढ़ लेती हूँ और खत्म कर लेती हूँ। मैंने कहा बाइबल मुकद्दस के लिए घर में क्या तलकीन है? कहती है पढ़ी जाए या ना पढ़ी जाए। और अक्सरों बेशतर, ये मैं एक सिस्टर की बात नहीं कर रहा, अक्सरों बेशतर जब मेरी बहनें, मेरी बेटियां और इसी तरह कलीसियाई फर्जंद जब बात करते हैं तो उनको ये बात उनसे पूछा जाए तो वो यही कहते हैं बाइबल मुकद्दस को हम पढ़ नहीं सकते। अजीजों, ये वो चाबी है जो आपके ज़हन को मामूर करती है, ये वो चाबी है जो खुदा के भेदों को आप पे जाहिर करती है। अगर आपने खुदा को जानना है, अगर आपने खुदा के पास आना है तो जरूर है आप इस चाबी का इस्तेमाल कर लें, क्योंकि खुदा को आप तभी पहचान सकते हैं जब आप उसके कलाम को जानते हैं, क्योंकि यह खुदा तक आपकी रसाई करवाता है। बाइबल मुकद्दस में जैसे मैंने आपको बताया कि 1817 दफा हमें नबूवत का जिक्र मिलता है, तो इसका मतलब यह है कि इसकी बड़ी अफादियत है, इसके वैल्यू, इसकी जो कदर है, इसका जो रुतबा है वो बाइबल मुकद्दस में हमें बड़े अरूज पे मिलता है। क्योंकि गैर जुबान या कोई भी, मैं ये नहीं कह रहा कि मैं कंपैरिजन कर रहा हूं गैर जुबान से, मैं आपको सिर्फ ये बात बता रहा हूं कि हम बाकी नेमतों को अगर देखें, बाकी 8 नेमतों को, तो हमें उनमें सबसे ज्यादा हमें जो बाइबल मुकद्दस में जिक्र मिलता है, शिफा का भी हमें बहुत जिक्र मिलता है। उसके साथ साथ हमें नबूवत का 1817 दफा जिक्र मिलता है। इसका मतलब है कि खुदा की नजर में इसकी बहुत इफादियत थी, इसकी वैल्यू बहुत ज्यादा थी, इसकी कदर और कीमत खुदा की नजर में बहुत ज्यादा थी। इसीलिए खुदा ने अपने बंदा मुकद्दस योएल नबी का सहीफा उसका 2 बाब और उसकी 20वीं आयत में यह कहा कि आखिर जमाना में क्या होगा, तुम्हारे बेटे और बेटियां क्या करेंगी। और इसी तरह हमें यही हवाला अमाल की किताब उसका 2 बाब और उसकी 17वीं आयत में भी हमें यही हवाला कोड मिलता है। अजीजों, मैं आगे जाके बड़े हवाला जात, तकरीबन 16 हवाला जात हैं जो मैं आगे बयान करूंगा। मैं हवाला जात बोलता जाऊंगा, आपके पास वीडियो यूट्यूब पे भी है और हमारे यूएलसी चैनल पे भी है, क्योंकि नबूवत एक बहुत बड़ा टॉपिक है और अक्सर बेशतर आपको पता है यह सिर्फ सेमिनार पे बोला जाता है। लेकिन तो भी मैं खुदा का शुक्र बजाता हूं कि वो मुझ जैसे नकम्मे को इतने बड़े भेदों को बयान करने का शर्फ बख्शता है। मैं चाहता हूं कि वो भेद जो कलीसिया में नहीं बोले जाते वो आप तक पहुंचाए जाएं। मैं ये रेफरेंसेस आपको, आप बोले तो मैं आपको व्हाट्सएप भी कर दूंगा, ग्रुप में शेयर कर दूंगा, लेकिन मैं सिर्फ बोलता जाऊंगा, आप उनको लिख लें या उनको जो है चैनल से ले सकते हैं। हमें यह हवाला जो है मुकद्दस योएल नबी का सहीफा उसका 2 बाब और 20वीं आयत में मिलता है, और इसी तरह यही हवाला अमाल की किताब उसका 2 बाब और उसकी 17वीं आयत में भी मिलता है कि तुम्हारे बेटे बेटियां आखिर जमाना में नबूवत करेंगे, तुम्हारे जो बुजुर्ग हैं वो ख्वाब देखेंगे, वो रोया देखेंगे। और इसी तरह हमें बाइबल मुकद्दस में 4 बड़ी जो स्टैंडर्ड्स हैं उनका जिक्र मिलता है। हमें बाइबल मुकद्दस में नबूवत का जिक्र मिलता है, हमें बाइबल मुकद्दस में रोया का जिक्र मिलता है, हमें बाइबल मुकद्दस में ख्वाबों का जिक्र मिलता है, हमें बाइबल मुकद्दस में इल्हाम का जिक्र मिलता है। और ये अपने अंदर एक किताबें रखे हुए हैं। ख्वाबों की किस्में, ख्वाबों का अगर सरमन दूंगा तो उसमें बयान करूंगा। इल्हाम की किस्में, इल्हाम पे बोलूंगा तो उसमें बयान करूंगा। और रोया की पहचान रोया के सरमन में दूंगा, क्योंकि ये चारों को अगर बयान किया जाए तो मेरे ख्याल में एक दिन भी जो है वो कम ही पड़ेगा। लेकिन आज हम गौर करेंगे नबूवत पे। नबूवत के लिए मैंने जैसे बताया कि जरूरी है कि नबूवत खुदा जो है किन से करवाता था, लेकिन अब खुदा ने अपने नए अहद में, फजल के अहद में यह बात जो है वो रकम कर दी कि नबूवत करने वाले तुम ही में से होंगे, नबूवत करने वाले आप में से ही होंगे।
नबूवत करने वाले कोई और मखलूक या किसी और सितारे या किसी और सितारे से नहीं आएंगे। नबूवत करने वाले आपके दरमियान में से ही होंगे, क्योंकि खुदा का वादा है, इसमें कोई दो राहें नहीं है, इसमें कोई शक नहीं है कि नबूवत कोई और आके करेगा। नबूवत आप और आपके बेटे बेटियां करेंगे, आपके सिबलिंग्स करेंगे, आपके खानदानों में से करने वाले होंगे। नबूवत रूह कुद्दस की तहरीक के वसीला से की जाती है। नबूवत जो खुदा की मर्जी है, जो खुदा की मर्जी से की जाती है, उसके लिए जरूरी है कि आप रूह कुद्दस से मामूर हों। जिस तरह ख्वाब भी हमें दिखता है कि शैतान भी ख्वाब दिखाते हैं, और अक्सर बेशतर कॉल्स आती हैं कि पास्टर साहब हम ख्वाब देखते हैं और उठ जाते हैं घबरा के, ऐसे ही है। तो हमें यह बात पता चलती है कि शैतान भी ख्वाब दिखाता है, शैतान भी उकसाता है कि आप ये काम करें। तो इसी तरह से हमें पता चलता है, मैं आपको हवाला जहां से ये सारी चीजें बताऊंगा, कि हमें पता चलता है बाइबल मुकद्दस में भी हम ये बात जानते हैं कि जरूरी नहीं है कि जो भी नबूवत आती है या जो भी भेद आप पे खोला जाता है वो खुदा के लोग जो हैं वो बाइबल मुकद्दस के मुताबिक कर रहे हैं। अजीजों, आपके पास हुज्जत, आपके पास पैमाना खुदावंद का कलाम है। अगर आपको कोई यह कहता है कि यीशु मसीह इधर है, यीशु मसीह उधर है, तो जरूर है कि खुदावंद के कलाम की जानिब आएं और खुदावंद के कलाम को देखें। लिखा हुआ है कि जिस तरह बिजली जो है वो पश्चिम में कूदती है, वो पूरब से पश्चिम तक जो है वो दिखाई देगी। इसी तरह अगर आपने नबूवत को समझना है तो जरूर है कि आप खुदावंद के कलाम के पास आएं। अजीजों, आज जगह बजगह हमें नबी दिखाई देते हैं, और यह सिलसिला पाकिस्तान में तो मेरे ख्याल में अभी नहीं है। ठीक है, पाकिस्तान में अभी कोई किसी अपने नाम के साथ प्रॉफिट या नबी इस्तेमाल नहीं करता, लेकिन हमारे हमसाया मुल्कों में खासतौर पर इंडिया में जो हमारे भाई हैं, बहन हैं, आप जानते हैं कि YouTube के वसीला से आप देख सकते हैं कि बथेरे लोग हैं जो हमारे अपने नाम के साथ प्रॉफिट का लक़ब जो है इस्तेमाल करते हैं। इसमें कोई बुरी बात नहीं है, क्योंकि खुदाम का कलाम कहता है कि जो नबी है वो नबूवत करते हैं। खुदाम के कलाम को वही आप तक लेके आ सकते हैं, उसके बेटों को वही लेके आ सकते हैं जिनके पास खुदाम की रसाई है, जो खुदाम के पास रहते हैं। लेकिन जब हमें यह बात दिखाई देती है कि खुदा आपसे आपकी इस्लाह के लिए, खुदा आपको रूहानी तौर पे ममूर करने के लिए, खुदा आपको रूहानी तौर पे भरने के लिए, खुदा आप पे अपने कलाम को जाहिर करने के लिए, उसके बेटों को आप तक पहुंचाने के लिए, उसके गहरे और अमीक बातों को आप तक पहुंचाने के लिए, अपने लोगों के वसीला से, अपनी रूह की वसीला से आपसे ख्वाब, रोया और इल्हाम में जब खुदा आपसे भेद की बातों को जाहिर करता है, तो जरूर है कि आप इस पे गौर खोज करें कि जो सोच मेरी जिंदगी में है, क्या वो खुदा के कलाम के मुताबिक है या उसके मुतरादिफ है। और खुदा के कलाम में हमें इस चीज का पैमाना मिलता है। खुदा के कलाम में हमें इस चीज का भी पैमाना मिलता है। आपने देखा होगा कि अक्सर बेशतर कई नबूवतें की जाती हैं, लेकिन वो पूरी नहीं होती। बाइबल मुकद्दस इसके लिए क्या कहती है? मेरे साथ निकालने वाले हो अस्तिस्ना की किताब, उसका 18वां बाब और उसकी 20वीं आयत। मैं पढ़ता जाऊंगा क्योंकि मैंने हवाला जात लिखे हुए हैं, आप सिर्फ जो है कोड करते जाएं, आप उनको जाके पढ़ सकते हैं। अस्तिस्ना 18वां बाब और उसकी 20वीं आयत लिखा हुआ है, लेकिन जो नबी गुस्ताख बनकर कोई ऐसी बात मेरे नाम से कहे, नबी कोई बात मेरे नाम से कहे, खुदा कह रहा है, जिसके कहने का हुक्म मैंने नहीं दिया या और माबूदों के नाम से कुछ कहे, तो नबी क्या किया जाए? वो नबी क्या किया जाए? मुकद्दस यसाया नबी का सहीफा 9वां बाब और उसकी 15वीं आयत, नबी की इज्जत को देखें। क्या खुदा ने नबी की इज्जत को क्या कहा? खुदा अपने कलाम में कौम बनी इस्राइल के लिए बात कहता है कि तुम क्या होगे? सर होगे, और दूसरी कौमें तुम्हारे दुश्मन जो हैं वो दुम होंगे। इधर खुदा नबूवत
करने वाले के लिए भी यही बात कहता है। खुदा कहता है बुजुर्ग और इज्जतदार आदमी क्या है? सर हैं। और जो नबी झूठी बातें सिखाता है वो क्या है? इसका मतलब यह है कि ये बात अभी से नहीं, ये नई कलीसिया में या फजर के अहद में नहीं, बल्कि ये बातें हमें अहद अतीक में भी दिखाई देती हैं कि कलीसिया में बिगाड़ जो है, कलीसिया में जो चपकलश है या कलीसियाई तलातम जो है, वो हमें पुराने अहदनामा में भी दिखाई देता है, पुराने अहद में भी दिखाई देता है कि कलीसिया में बिदअतें, कलीसिया में बाइबल मुकद्दस की सेहत के खिलाफ तालीमात जो है वो दी जाती थी, और जिसका दिल चाहता था वो नबी बन बैठता था। इसलिए साउल के लिए भी कहा गया कि क्या साउल अजीजों, क्या उन्वान नया है या बातें गहरी हैं? मेरे साथ रहिएगा। हमने यशायाह नबी का सही कहा, नामा बाप 15वीं आयत पढ़ी है, लिखा हुआ है कि जो बुजुर्ग हैं और इज्जतदार लोग कलीसिया में हैं वो सर हैं। खुदा इज्जत उन्हीं को देता है जिनको खुदा पसंद करता है। जिसकी साइड पे यहोवा बाप खड़ा रहता है उसके लिए मैं 165 एक मैंने पोस्ट लगाई थी कि मुझे इस बात की कोई जो है वो फिक्र नहीं है, मुझे इस बात से कोई भी मसला नहीं है, मुझे इस बात से कोई भी मैं खाइफ नहीं हूं कि कौन मेरे खिलाफ है। मेरा खुदा मेरे साथ है, मेरा बाप मेरे साथ है। और अगर आपके साथ आपका बाप है तो आप अपने लिए, अपने खुदा के जलाल के लिए अपने हाथों को इस्तेमाल कर सकते हैं, अगर खुदा आपके साथ है तो। फिक्र ना कर जागदा तेरे लिए रब सोना है। अजीजों, जब आपका बाप आपके लिए जाग रहा है, जब आपका खुदा आपके लिए जाग रहा है, तो अच्छी बात है आप सुकून की नींद सोए। जब मेरी ड्यूटी नहीं होती मैं अक्सर बेहतर, अब मैंने टाइम थोड़ा एक्सटेंड किया क्योंकि अब बहनें बेटियां जो कलाम सीखती हैं, जो बाइबल मुकद्दस की बातें सीखती हैं, उनसे मैंने इल्तमास किया कि 12 बजे तक मैं आपको टाइम दे सकता हूं, उसके बाद नहीं। पहले मैं 10 बजे सो जाता था। क्यों? मैं ईमान से आपको ये बात कहूं कि मेरी जिंदगी में कोई भी मुश्किल हो, मेरी जिंदगी में कोई भी मसला हो, अजीजों एक बात याद रखिएगा, मैं आपको पहले भी ये बातें कहता रहता हूं, हरगिज़ ये मत सोचिएगा जो ममसू होते हैं, जो पास्टर साहबान होते हैं, उनकी जिंदगियों में, उनके घरों में मुश्किलें नहीं होती। उनकी जिंदगियों में मुश्किलें हो सकती हैं, लेकिन यह बात है कि कुछ मुश्किलें हम खुद अपने लिए पैदा करते हैं और कुछ मुश्किलें हमें आजमाने के लिए आती हैं। अगर आपकी जिंदगियों में मुश्किलें आपके घराने के वसीला से हैं, आपकी औलाद के वसीला से हैं, आपके बहन भाइयों के वसीला से हैं, आपके माँ बाप के वसीला से हैं, तो हरगिज़ ये मत कहिएगा कि खुदा मुझे आजमा रहा है। आप खुद अपनी ख्वाहिशात में फंसे हुए हैं। लेकिन अगर आपकी जिंदगी में कोई नागहानी आफत आ गई है, किसी भी तरह से आपकी सैलरी होल्ड हो गई है, तो अब ये मत सोचे कि शायद मेरी मुश्किल है। अजीजों, उसके लिए दुआ करें, उसके लिए खुदा के लोगों के पास जाएं, अपनी जो मुश्किल है खुदा तक पहुंचाएं। खुदा जब आपकी मुश्किल में आपकी रसाई करेगा तो खुदा डेफिनेटली आपके जो मसले हैं उनको हल करेगा, क्योंकि खुदा आपके लिए जाग रहा है। आप सो रहे हैं और आपका खुदा आपकी फिक्रें कर रहा है। आप सो रहे हैं तो खुदा आपके लिए जंग लड़ रहा है। क्रूज 14वां और उसकी 14वीं बार में लिखा हुआ है कि तुम खामोश रहोगे, खुदा तुम्हारी जंग लड़ेगा। वो केड़ा खुदा है जेड़ा ए कहंदा है कि मैं तुम्हारी जंग लड़ांगा? महज आपका और मेरा खुदा ये बात कहता है कि मैं आपकी जंग लड़ूंगा। हालेलुया। यिर्मयाह नबी का सहीफा 2 बाब और उसकी 8वीं आयत। नबियों ने बाल के नाम से नबूवत की। देखते रहे कि नबी किस तरह से, खुदा का कलाम कह रहा है, मैं किसी के लिए, मैं खुदा के कलाम के सामने खड़े होकर बात कह रहा हूं कि मैं खुदा की नबूवत के लिए बोल रहा हूं और बाइबल मुकद्दस में जो लिखा हुआ है उसको बयान कर रहा हूं। मैं आपको 16 हवाला जात है जो मैं आपके सामने रखूंगा। खुदा का कलाम कह रहा है कि नबी बाल के नाम से नबूवत कर रहे हैं, बाल देवता, उसके नाम से नबी नबूवत कर रहे हैं और उन चीजों की पैरवी कर रहे हैं जिनसे कुछ फायदा नहीं है। अगर कोई आपको कह देता है, मैं ही आपको कह दूं मैंने आपके लिए नबूवत देखी है कि कल आपकी जो है 10, 20, 30 हजार केडी की लॉटरी निकल आ रही है और आप बोलेंगे कि पास्टर साहब 10,000 में से 2,000 आप खुद रख लो, बाकी हमें दे दो,
ऐसा ही है ना? ऐसा ही हो रहा था कि लोग जो है झूठी नबूवतें कर रहे थे। खुदा ये नहीं कहता कि नबूवत नहीं करो। मैं आपको ये नहीं कह रहा कि नबी जो खुदा के मखसूस किए हुए नबी थे वो नबूवत नहीं करते थे। खुदा के लोग नबूवत करते थे और खुदा अपने लोगों से नबूवत करवाता था। खुदा नबूवत करवाने के लिए, खुदा भेद की बातें आप तक पहुंचाने के लिए तो गधी का भी इस्तेमाल करता है। हम तो फिर उसके बेटे और बेटियां हैं। आमीन। खुदा ने गधी का इस्तेमाल कर लिया और खुदा ने जो है वो बता दिया कि देख तेरे आगे तो जो है फरिश्ता तलवार लिए हुए नंगी तलवार लिए हुए तेरे आगे आगे चल रहा है। खुदा आपको क्यों नहीं इस्तेमाल करेगा? खुदा आपको इस्तेमाल करेगा। यिर्मयाह नबी का है सहीफा, उसका 5वां बाब और 31वीं आयत लिखा हुआ है। यिर्मयाह नबी का सहीफा 5वां बाब 31वीं आयत में लिखा हुआ है, नबी झूठी नबूवत करते हैं और कायन उनके वसीला से हुक्मरानी करते हैं और मेरे लोग ऐसी हालत को क्या करते हैं? पसंद करते हैं। कोई बात अगर आपने कलीसिया में कोई रुतबा जानना है, अगर आपने कलीसिया में कोई मकाम जानना है, तो आजकल यह ट्रेंड चला हुआ है कि आप कोई अलग बात कर दो। आप कहते हो रात को मुझे यीशु मसीह ख्वाब में दिखाई दिए, उन्होंने बोला कि ये कर लो वो कर लो, कलीसिया आपके पीछे हो जाएगी। और यही बात हमें बाइबल मुकद्दस भी दिखाती है, सिखाती है कि वो लोग, मेरे लोग जो है वो ऐसी बातों को पसंद करते हैं। जबकि खुदाम का कलाम मुकद्दस पालूस कहते हैं कि आसमान से कोई फरिश्ता भी आके खुदाम के कलाम के मुतरादिफ कोई बात करता है तो वो मलाउन है। इसी तरह यिर्मयाह नबी का सहीफा 14वां बाब और उसकी 14वीं आयत, ये वर्ष मैंने जो है ग्रुप में भी शेयर की थी। यिर्मयाह नबी का सहीफा 14वां बाब और उसकी 14वीं आयत, अंबिया मेरा नाम लेकर झूठी नबूवत करते हैं, मैंने ना उनको भेजा है और ना हुक्म दिया है, ना उनसे कलाम किया है। खुदा कहता है झूठी नबूवत भी करते हैं, मैंने उनको भेजा भी नहीं है, मैंने उनको हुक्म भी नहीं किया और मैंने उनसे कलाम भी नहीं किया। 4 सदाकतें, लेकिन वो झूठी रोया और झूठा इल्मे गैब, ये भी नबूवत है, और बतालत की बातें और अपने दिलों की मक्कारी नबूवत की सूरत में तुम पर जाहिर करेंगे। यिर्मयाह नबी का सहीफा 14वां बाब 14वीं आयत। इसी तरह यिर्मयाह नबी का सहीफा, अगर अजीजों मैं आपको एक बात कहूं शॉर्ट, अगर आपने नबूवत को समझना है तो मुकद्दस यिर्मयाह नबी का सहीफा पढ़ लें। आमीन। यिर्मयाह नबी का सहीफा 23वां बाब और उसकी 16वीं आयत। अब इधर मैं आपको इल्हाम और अबहाम का लफ्ज समझाऊंगा कि इल्हाम क्या होता है और अबहाम क्या होता है। यिर्मयाह नबी का सहीफा 23वां बाब और उसकी 16वीं आयत, नबी अपने दिलों के इल्हाम पेश करते हैं। नबूवत जो है वो नबी की दिल की बात नहीं होती, नबूवत जो है वो खुदा की बात होती है। नबूवत जो है खुदा के कलाम की बात होती है, नबूवत खुदा की तलकीन होती है, नबूवत खुदा की जो है वो तस्कीन होती है, नबूवत खुदा की नसीहत होती है। लेकिन इधर खुदा का कलाम हमें फरमाता है कि नबी अपने दिलों के इल्हाम पेश कर रहे हैं। ये इल्हाम नहीं है, ये अबहाम है। इल्हाम में और अबहाम में फर्क दिखाई दिया। इल्हाम वो है जो खुदा आपके दिल में डाले। मैं इल्हाम की किस्में बताऊंगा अगर मुझे सरमन फिर मिला, जब भी मेरी टर्न होगी मैं इल्हाम पे बोलूंगा। इल्हाम की 3 किस्में हैं और उनमें एक जो किस्म है वो कल्बी इल्हाम है, और कल्बी इल्हाम में खुदा जो है वो इल्हाम को, अपने भेदों को आपके दिल में डाल देता है। लेकिन इधर जो हमें इल्हाम दिखाई दे रहा है, हमें पता चल रहा है कि ये नबी का अपना कलाम है, ये नबी का अपना अबहाम है। ये एक्चुअली इल्हाम नहीं है, उसकी अपने दिल की सोच है। जो रात को उसने ख्वाब देख लिया, जो चलते चलते उसके ज़हन में एक बात आ गई, उसने सोचा शायद खुदा ने मुझसे बात की है। लेकिन पहले आप खुदा के कलाम के पास तो आए, क्या खुदा के कलाम में ऐसा लिखा हुआ है? अजीजों, लिखा हुआ है यिर्मयाह नबी का सहीफा में कि वो इल्हाम पेश करते हैं, ना कि खुदा के मुंह की बातें। वो अपनी ही बातें पेश कर रहे होते हैं, खुदा के मुंह की बातें पेश नहीं करते। और इसी की मानद हमें हिजकिय्याह नबी का सहीफा उसका 13वां बाब और उसकी 2री आयत में मिलता है कि वो अपने दिल से बातें बनाकर नबूवत करते हैं। मेरे पास आजम बस्ती के एक पास्टर मेरी कलीसिया में से हैं, न्यूटन भाई और सिस्टर सदर। हमारे पास हमने एक प्रोग्राम करवाया, उसमें एक पास्टर आए जो कि ऐमी नबूवतें कर रहे थे। और नबूवतें क्या थी कि अभी बारिश आ जाएगी। सुनते रहे, हमें दिख रहा था कि बादल छाए हुए हैं,
कुछ भी हो सकता है, गॉड नोज वेरी वेल। अगर बादल बने हो तो मैं भी कह सकता हूं कि नबूवत है। एनीहो, उसके बाद उन्होंने एक बेटा को उठाया, जो सही बात मैं आपको बता रहा हूं वो यह थी कि एक बेटा को उठाया, उसको बोला कि पिछले कई सालों से तुम बाहर जाने के लिए जो है वो कोशिश कर रहे हो, लेकिन तुम्हारे रास्ते में जो है वो मुश्किल है। उसने उसी इबादत में खड़े होकर उसी वक्त पास्टर को कहा, पास्टर साहब मैंने अपनी जिंदगी में भी खुदा को हाजिर नाजिर जान के ये बात बोल रहा हूं कि मैंने कभी भी बाहर जाने के लिए कोशिश नहीं की। अजीजों, मैं गलत या सही के लिए नहीं कहूंगा, खुदा रहा प्लीज, मैं सिर्फ आपको यह बता रहा हूं कि आपने देखना है कि नबी या खुदा के लोग किस तरह से भेड़ों को जो है वो वर्गला रहे हैं। इसी तरह यिर्मयाह नबी का सहीफा 23वां बाब और उसकी 32वीं आयत, मैं उनका मुखालिफ हूं जो झूठे ख्वाबों को नबूवत कहते हैं और बयान करते हैं और अपनी झूठी बातों से और लाफजनी से मेरे लोगों को गुमराह करते हैं, लेकिन मैंने उनको ना भेजा है ना उनको हुक्म दिया है। यिर्मयाह नबी का सहीफा 27वां बाब और उसकी 15वीं आयत, झूठी नबूवत करने वाले हलाक हो जाएंगे। और इसकी मिसाल भी आपको बाइबल मुकद्दस में से ही दे देता हूं। मुकद्दस यिर्मयाह नबी का सहीफा 28वां बाब और 16वीं आयत, वहां पे हमें जिक्र मिलता है हनन्याह नबी का, जिसने खुदा के लोगों के लिए नबूवत की कि खुदा तुम्हारे लिए यह बात मुझे बता रहा है। और मुकद्दस यिर्मयाह से खुदा ने कहा कि जाके हनन्याह से यह बात कह दे, चूंकि तूने मेरे नाम से झूठी नबूवत की है इसलिए जरूर है कि तू मर जाएगा। और 28वें बाब की 16वीं आयत में जाके देखे तो हमें मिलता है कि हनन्याह नबी मर गया, काइन था, मर गया। यिर्मयाह नबी का सहीफा 29वां बाब और उसकी 8वीं 9वीं आयत, ख्वाब नबियों को जो तुम्हारे कहने के मुताबिक, अच्छा इधर ये 8वीं और 9वीं आयत यिर्मयाह नबी का सहीफा 29वां बाब, इसमें आप जाके देखिएगा आज भी कलीसिया में यही कुछ हो रहा है। भाई आप खुदा के पास आए, खुदा से दुआ करें, खुदा आपके सवालों को, आपकी जो मनाजात हैं, इल्तिजाएं हैं, खुदा जवाब देगा। हमें कॉल करके बोलते हैं पास्टर साहब आप रोजे रखें, आप हमारे लिए दुआ करें, आप हमारे लिए ख्वाब देखें। भाई जिस खुदा ने हम पे जाहिर करना है वो खुदा कुदरत रखता है कि वही बात आप पे जाहिर कर सकता है। अपनी जंग लड़ना खुद सीखें और उस जंग में अपनी जंग के साथ साथ अपने खुदा को भी साथ ही रख लीजिए। अजीजों, इसी तरह मुकद्दस यिर्मयाह नबी का सहीफा 29वां बाब और 31वीं आयत, हमें एक और बंदा नखलामी समाइया उसका जिक्र मिलता है कि जिसके लिए उसने भी झूठी नबूवत की और उसके लिए लिखा हुआ है, खुदा कहता है कि मैं तेरी नस्ल को तबाह बर्बाद कर दूंगा। और खुदा ने ऐसा ही किया। नखलामी समाइया, यिर्मयाह नबी का सहीफा 29वां बाब और 31वीं आयत। और ये बातें या तलकीन ने या खुदा की जो रोया है यह सिर्फ पुराने अहदनामा तक ही महकूम नहीं है। यह मत कहिएगा कि पास्टर साहब ने सिर्फ पुराने अहदनामा को ही पकड़ा है, नए अहदनामा में भी जाएंगे, नए अहदनामा में भी हम जो है वो देखने वाले होंगे। मेरे पास 8-9 मिनट है बस। मुकद्दस मत्ती रसूल की अंजील उसका 24वां बाब और 24वीं आयत, झूठे मसीह और झूठे नबी उठ खड़े होंगे और ऐसे बड़े निशान और अजीब काम दिखाएंगे कि अगर मुमकिन हो तो बरगजीतों को भी गुमराह कर ले। अजीजों, लिखा हुआ है, खुदा यीशु मसीह के मुंह की बातें हैं। खुदा ने कहा कि झूठे नबी उठ खड़े होंगे और बतेरे बड़े बड़े मौजज़े करेंगे। अब आपको जाहिर होगा, अब आपको पता चलेगा कि सिर्फ खुदा के लोग ही मौजज़े नहीं कर सकते, कोई और हस्ती भी है जो मौजज़े करवा सकती है, जो माफूकुल फितरत काम करने की अख्तियार रखती है। यही बात हमें फ़िरौन के जो लोग हैं, फ़िरौन के साथ जो कुव्वतें थी उनमें भी दिखता है कि वो भी मौजज़े कर रहे हैं। इधर भी लिखा हुआ है कि वो बड़े बड़े काम करेंगे, लेकिन इख्तियार के साथ, एहतियात के साथ, बड़ी होश और समझ और सूझबूझ के साथ गौर करना कि क्या वो खुदा की जानिब से है। क्योंकि मैंने आपको बताया है कि हमारे पास तराजू बाइबल मुकद्दस में है। मैं आगे बताऊंगा कि किस तरह से आप लोगों को पहचान सकते हैं। लिखा हुआ है बरगजीते भी गुमराह हो जाएंगे। तीतस नबी का सही जो खत है, पहला बाब और उसकी 16वीं आयत, वो खुदा की पहचान का दावा तो करते हैं। अभी ये झूठे नबी जो हैं, ये वो लोग जो नबूवत का झूठा दावा करते हैं, नबी होने का झूठा दावा करते हैं। तीतस का खत पहला बाब और उसकी 16वीं आयत, वो खुदा की पहचान का दावा तो करते हैं मगर अपने कामों से उसका इनकार करते हैं, क्योंकि वो मकरूह और नाफरमान है। अब आपके सामने फल आ गए हैं, अब आपके सामने उनकी जिंदगी का किरदार आ गया है।
पहचान का दावा कर रहा है, आप उसको आजमा भी सकते हैं, आप उसको पहचान भी सकते हैं कि वो अपने कामों के वसीला से आप पे जाहिर हो जाएगा, क्योंकि खुदा के लोगों के काम जो होते हैं वो अलग होते हैं। इसी तरह दूसरा पतरस दूसरा बाब और उसके पहली आयत, दूसरा मुकद्दस पतरस का दूसरा खत दूसरा बाब पहली आयत, झूठे नबी और झूठे उस्ताद हलाक करने वाली बिद्दतें निकालेंगे, नबी बिद्दतें निकालेंगे। मैंने आपको बताया कि बिद्दत वो चीज है जो कलाम से हट के तालीम दी जाए। मैं आपको बोलूं कि किसी जगह पे आप जो है नंगे पांव चले जाएं, खुदावंद आपकी मुराद सुन लेगा, बाइबल मुकद्दस हमें नहीं सिखाती। आप अपने सर पे दुपट्टा नहीं ले, बाइबल मुकद्दस हमें नहीं सिखाती। बाइबल मुकद्दस पर्दे की तालीम देती है। मैं आपको यह कहूंगा, ये काम कर लें, ऐसा कर लें। अजीजों, जिस चीज से बाइबल मुकद्दस मना करती है, जो कोई खादम या नबी या कोई भी बंदा उसके खिलाफ तालीम देता है, तो समझ आए कि वो मकरूह है और नाफरमान है। अजीजों, इसी तरह मुकद्दस यूहन्ना रसूल का पहला खत चौथा बाब पहली आयत, बहुत सी झूठे नबी जो हैं वो दुनिया में निकल खड़े हुए हैं, बथेरे। बाइबल मुकद्दस हमें वार्न करती है। अजीजों, बाइबल मुकद्दस में हमें नबी की, जो झूठा नबी है, उसकी भी फजीलत का या उसकी कदर कीमत का जिक्र मिल गया है। लिखा हुआ है उसको कत्ल किया जाए। और आपको पता है, मैंने एक वीडियो बनाई थी, उसमें मैंने बताया था कि 3 जगहों पे संसार किया जाता था। जो झूठी नबूवत भी करता था उसको भी कत्ल किया जाता था, संसार करके किया जाता था। रूह को पहचाने, रूह का इम्तियाज करना सीखे। और रूह का इम्तियाज तभी आप कर सकते हैं जब आपकी जिंदगी में खुदा का कलाम अव्वल दर्जा रखता है। जब तक आपकी जिंदगी में खुदा का कलाम वैल्यू नहीं रखता, बल्कि लोग वैल्यू रखते हैं, जब तक खुदा के कलाम की कदर कीमत आपकी जिंदगी में नहीं है, बल्कि लोगों की कदर कीमत आपकी जिंदगी में है, अजीजों, आप कलाम पे पूरा नहीं उतर सकते। आप तभी कलाम पे पूरा उतर सकते हैं जब आप खुदा को अव्वल दर्जा दें और अपने घर वालों को भी, अपने रिश्तेदारों को भी जो कलाम के खिलाफ बातें करते हैं, आप उनको छोड़ दें। इसलिए खुदा यीशु मसीह ने कहा कि अगर अपने घर वालों को, अपने रिश्तेदारों को, अजीजों को मुझसे अजीज रखोगे तो तुम मेरे लायक नहीं, तुम मेरे शागिर्द नहीं ठहर सकते। लेकिन मैं आपसे तलकीन करूंगा अजीजों, पहला तस्लीम क्यों, 5वां बाब आखिरी हवाला है और 20वीं आयत। अजीजों, नबूवतों की हकारत मत करिए, नबूवतों की हकारत ना करें। खुदा के कलाम में लिखा हुआ है, नबूवतों की हकारत ना करो, सब बातों को आजमाओ, जो अच्छी हो उसे पकड़े रहो। अजीजों, नबूवतों को आजमाएं, लोगों को आजमाएं, और आपके पास खुदावंद का कलाम तराजू है, ये पैमाना है, ये हुज्जत है, ये वो चीज है जिसके मुताबिक आप देख सकते हैं कि कौन खुदावंद के साथ चल रहा है, कौन खुदावंद के खिलाफ चल रहा है। बात आखिर पे ये है, मुकाशफा की किताब 12वें बाब में लिखा हुआ है कि यीशु मसीह की गवाही, यीशु मसीह की गवाही, यीशु मसीह की गवाही नबूवत की रूह है। मैं सोच रहा था कि आगे से बोले, लेकिन जिसके अंदर यीशु मसीह है वो नबी है, जिसके अंदर यीशु मसीह की गवाही है वो नबी है। क्योंकि अब खुदा चाहता है कि आपकी जिंदगियों में से, आपके घरानों में से, आपके कामों में से, आपके अमाल में से खुदावंद यीशु मसीह के नाम को इसको जलाल मिले। और जो कोई यीशु मसीह के लिए काम करता है, लोग इसको इज्जत देते हैं। और जो कोई यीशु मसीह के लिए काम करता है, लोग उसको इज्जत देते हैं। और जब लोग उसको इज्जत देते हैं तो खुदा भी अपने आसमान को खोल के उस बंदे के लिए, उस बेटी के लिए अपनी बरकत को जाहिर करता है। और लोग जानते हैं कि ये खुदा की जानिब से है। आए खुदावंद के कलाम को देखें, आए खुदावंद के लोगों को पहचाने, आए खुदावंद के उन लोगों को देखें जो भेड़ों की शक्लों में भेड़िए निकल आए हुए हैं कि कलीसिया को फाड़े। लेकिन अजीजों, खुदावंद के कलाम के मुताबिक देखिएगा, नबूवतों की हकारत नहीं करिएगा। खुदावंद आज को कलाम के वसीला से आप सबको बरकतों से मामूर करें।